अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नमक पारे बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत इजी है और अब आप अपने घर पे खुद भी बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। 1 कप मैंने ले लिया है मैदा। आपने अगर ज़्यादा मकदार में बनाने हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं 1 कप ले रही हूँ मैदा और इसमें अभी हमने ऐड कर देना है 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक ले सकते हैं। अब मैंने इसमें 1/4 कप ऐड कर दिया है ऑयल और बस हमारे ये मेन इंग्रेडिएंट है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से हाथों से मसल के मिक्स कर लेना है और जब हाथों के साथ ये आटा मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से तो फिर इसको हम गूंद लेंगे। सारे मिक्सचर को हमने अच्छे तरीके से हाथों से मसल के मिक्स कर लिया है। अब मैंने आधा कप पानी लिया है, लेकिन पानी हमने सारा ऐड नहीं करना। इसमें हमने नॉर्मल जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से गूंद लेंगे और थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे। अगर हमें महसूस हो कि अभी आटा सख्त है तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे और बस जितना हमें रोटी के लिए सॉफ्ट आटा चाहिए होता है उसी तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना, क्योंकि हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद हम नमक पारे इसके बना लेने हैं। आटा हमने गूंद लिया है। अब आधे घंटे के लिए हम इसको कवर करके रूम टेम्परेचर पे रख देंगे सेट होने के लिए। 30 मिनट के बाद ये कुछ इस तरीके से है। अभी हमने इसको निकाल लेना है और इसको अच्छे तरीके से हमने थोड़ा सा और गूंद लेना है, ताकि इसमें अगर कोई लंप रह भी गया है तो वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके से हाथों से इसको मसल के अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेस करना है, ताकि सारा आटा फिर से सेट हो जाए। इस तरह करने से आटे में मज़ीद सॉफ्टनेस आएगी और हमारे नमक पारे बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरीके से आटा मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा और अब हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। इसके 2 पेड़े हमने बना लेने हैं। इस तरीके से नॉर्मल जिस तरह हम रोटी के पेड़े बनाते हैं उसी तरह बनाने हैं, लेकिन अब हमने इसके ऊपर मैदा या आटा हमने नहीं लगाना। इसी तरीके से इसको बेल लेना है और ज़रूरी नहीं कि ये गोल ही रोटी बने, जैसी बन जाती है बना लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको हमने नमक पारे की शेप में फाइनली कट कर लेना है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि रोटी गोल ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको फैलाते जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा मोटी रोटी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जिस तरह रोटी हम बनाते हैं अपने घर में उसी तरह की होनी चाहिए। रोटी को हमने फैला लिया है और अब हमने पिज़्ज़ा कटर से इसको कट कर लेना है, या किसी भी नाइफ़ की मदद से आप इसको कट कर लें। और इस तरीके से हम तकरीबन 1-1 इंच के फासले पे इस तरीके से कट लगाते जाएंगे। अब हमने दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कट लगा लिए हैं और अब ये हमारे नमक पारे की शेप आ चुकी है। और अब हम इन सबको अलहदा कर लेंगे। पहले हम एक प्लेट पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से फैलाते जाएंगे। हमने एक पेड़े के बना लिए हैं नमक पारे। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमें गरम चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं हो कि एकदम से बीच में जाते ही जल जाए। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे हमने इसको गरम किया है और अब ये गरम है और फ्लेम हमने मीडियम ही रखा हुआ है। अब सारे नमक पारे हम इसमें ऐड कर देंगे और हल्के हाथ से इसको ऊपर से प्रेस करते जाएंगे।
अब हम इसको हल्के हाथ से प्रेस करते जाएंगे और ऑयल में इस तरीके से घुमाते जाएंगे। इस तरीके से ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत फूले फूले बनेंगे, तो इस तरीके के बहुत मज़े के तैयार हो जाएंगे। अब हमारे ये जो नमक पारे हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करने, और जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए अब हमने इनको अच्छे तरीके से ऑयल में से छान कर निकाल लेना है। पेपर टॉवल पे हम इनको फैलाते जाएंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। हमारे एक पेड़े से नमक पारे तैयार हो चुके हैं। दूसरे को भी हमने इसी तरीके से बेल लेना है और इसी तरीके से कट लगा के नमक पारे की शेप दे देनी है। अब दूसरे पेड़े के भी हमारे नमक पारे हमने ऑयल में ऐड कर दिए हैं। इनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और बस इसी कलर में जब ये आ जाएंगे तो इनको भी हम छान कर निकाल लेंगे। ये नमक पारे भी हमारे तैयार हो चुके हैं, गोल्डन कलर में आ चुके हैं। इनको भी हम छान कर निकाल लेंगे और फैला देंगे और इनको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। और ये एकदम से इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है, थोड़े से ये जब ठंडे हो जाएंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हमारे मज़ेदार से होममेड नमक पारे तैयार हो चुके हैं। अब आपको बाहर से मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी को फॉलो करें और अपने घर पर बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।